एवरीवन, आपका इंग्लिश कलाम एकेडमी में स्वागत है, वेलकम है, इस्तकबाल है। देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था पास्ट सिंपल टेंस हमने पढ़ा। उसके बाद आज हम जो क्लास लेने वाले हैं यूज ऑफ पास्ट सिंपल। इसके पहले हमने यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस भी पढ़ा। उसकी हर एक जो टॉपिक था उसको क्लियर किया। अब हम यूज ऑफ पास्ट सिंपल यानी पास्ट सिंपल का यूज किन किन कंडीशन में करें, किन किन सिचुएशन में करें, आज मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। इसमें देखते हैं पहला, एक्शन डन इन द पास्ट यानी ऐसा कोई कार्य किया गया हो जो पास्ट में हो गया हो। डन यानी हो गया, इन द पास्ट पास्ट समय में, उसमें हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। दोस्तों, इसके कुछ एडवर्बियल वर्ड्स हैं। इन एडवर्ब को आप याद करें और ये आपको सेंटेंस में कहीं दिखाई देती है तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ देम चांसेस ये बनते हैं कि वहां पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना होता है। तो इसके लिखते हैं सबसे पहले यस्टरडे, अगो, लास्ट के साथ नाइट आ जाए, लास्ट ईयर हो सकता है, लास्ट डे हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है। उसके अलावा जैसे आज जैसे 2026 का सन चल रहा है, अगर 2026 से पहले 2025 हो, 24 हो, 23 हो, 22 हो, यानी 2026 से पहले जो भी ईयर है, जैसे इन 2027, अगर इस तरीके का कहीं पे होता है तो हमें कौन सा टेंस यूज करना है दोस्तों? हमें पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। आइए हम इसको एग्जांपल की तरह समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखता हूं, वी वेंट टू मुंबई द लास्ट मंथ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एडवर्बियल वर्ड्स है वो लास्ट है और लास्ट मंथ का मतलब होता है पिछले महीने। वी वेंट, हम गए मुंबई, हम मुंबई गए थे पिछले महीने। तो लास्ट वर्ड जो है ये पास्ट सिंपल को इंडिकेट करता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट हो गई, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गो। गो, वेंट, गोन। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सुमित बॉट ए कार इन 2023, यानी सुमित ने खरीदी एक कार। वो कब कार खरीदी? 2023, यानी 2026 से पहले का सन हो गया, पास्ट का हो गया। इस वजह से यहाँ पर जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हम करने वाले हैं। तीसरा एग्जांपल देखिए, नाहिद बॉट ए न्यू फोन 6 months अगो। अब देखिए इसका जो ट्रांसलेट होगा, नाहिद ने खरीदा ए न्यू फोन 6 months अगो। ये भी पास्ट की इवेंट है, इंसिडेंट है, घटना है। यानी 6 महीने पहले कोई चीज उसने खरीदी थी तो पास्ट में गई और पास्ट में जाने की वजह से यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हमने किया। एक और एक एग्जांपल देखिए, हिज ब्रदर यस्टरडे, और यहाँ पर मैंने लिख दिया डाइड। क्यों लिखा? क्योंकि यस्टरडे जो है वो पास्ट सिंपल का एडवर्बियल है और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हमने करना है। हिज ब्रदर, उसके भाई की मृत्यु हो गई यस्टरडे, बीते हुए कल। इस वजह से यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हमने किया। तो इसके अलावा और भी इसकी कंडीशंस होती है। तो यस्टरडे आए, अगो आए, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट डे, इन 2023, यानी 2026 से पहले वाले जो भी हो, उसमें क्या है ये हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये हमारा जो फर्स्ट कंडीशन थी कि भूतकाल में जो काम किया जाता है उसको किस तरीके से इसमें लिया जाए। अब इसमें बी कंडीशन हम देखने वाले हैं। तो बी कंडीशन इसकी होगी, फैक्ट्स ऑफ द पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट। दोस्तों,
कोई पास्ट का फैक्ट है या हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसमें भी हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करना है, यानी यूज ऑफ पास्ट सिंपल टेंस का होगा। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे हम इसको भी। जैसे मैंने लिखा न्यूटन, अब यहाँ पे खाली स्थान छोड़ देता हूँ, ग्रेविटी, और यहाँ पर एक इसमें ऑप्शन में डिस्कवर, डिस्कवर, एक में लिखता हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें ऑप्शन है बिकम्स बिकेम। तो एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। न्यूटन, न्यूटन अब यहाँ डिस्कवर्स है, डिस्कवर्स आता है प्रेजेंट सिंपल में। अब डिस्कवर्ड यानी जो नियम था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो बल का जो नियम दिया था, वो पास्ट में दिया था या भी दे रहे हैं, यानी पास्ट में दिए थे, इस वजह से यहाँ पर ये लगाएंगे डिस्कवर्ड, यानी ये पास्ट का हिस्टोरिकल फैक्ट मान लो या इसको पास्ट का फैक्ट मान लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्कवर्ड, यानी न्यूटन ने खोजा था गुरुत्वाकर्षण का नियम। फिर मैंने लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने जो फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रथम राष्ट्रपति भारत के, इस वजह से यहाँ पर विकल्प आपके क्या आएगा दोस्तों, बीकेम आएगा, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। एक और हम तीसरा एग्जांपल थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। रविंद्र नाथ टैगोर wrote गीतांजलि। देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि जो उनकी पुस्तक थी वो लिखी थी। अब उन्होंने पास्ट में लिखी थी और ऐतिहासिक तथ्य भी है, इस वजह से यहाँ पर भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो दोस्तों मैंने आज आपको कंडीशन ए बताई, एक्शन डन इन द पास्ट, उसमें एडवर्बियल वर्ड्स बताए। ये वर्ड्स आप याद रखें, जरूर नोट्स बनाएं, ये वर्ड आप याद रखें, और ये वर्ड्स आपको सेंटेंस में कहीं दिखाई देते हैं। और क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, क्रिया का सही रूप है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल वहां पर करना है। फिर मैंने बताया फैक्ट ऑफ द पास्ट, या हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ऐतिहासिक तथ्य हो, वो भी पास्ट सिंपल में जाते हैं। अब हम इसका सी वाला ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों इसकी सी वाली कंडीशन क्या है, आई विश प्लस पास्ट सिंपल। आई विश का मतलब होता है मेरी इच्छा है, या काश में होता, तो उसमें प्लस करके जो है पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज नोट करवाता हूँ, इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब का यूज। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा कि आई विश के साथ पांच सिंपल टेंस का यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब का यूज होता है। जैसे मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट है कि, तो ही के साथ भी वाज का यूज ना करके हमें वर्ब का करना है। किसी का नाम है राम, राम के साथ भी वाज नहीं आएगा, वर्ब आएगा। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट कोई सा भी हो उसके साथ हमेशा वर्ब का इस्तेमाल करना है, सिर्फ किसमें, इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में। आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा आई विश, यहाँ पर पाकिस्तान है, और ये वाली काम है द ट्रूथ, ऑप्शन में मैं डाल देता हूँ नो न्यू। फिर मैंने दूसरा लिखा आई वी आई
इसमें मैं डाल देता हूँ ऑप्शन में वाज वर। फिर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। जितने आप एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल को करने की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी कमांड उस टॉपिक के प्रति उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो फिर तीसरा एग्जाम्पल देखिए, आई विश हिज वाइफ अलाइव। यहाँ पर was आई विश, काश, या मेरी इच्छा है, काश आई। अब यहाँ पे देखिए नो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और मैंने बताया था कि आई विश के साथ जो है वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, पार्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नो आएगा या न्यू? नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, न्यू सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ न्यू आ जाएगा। तो हम ये लिखेंगे आई विश आई न्यू द ट्रूथ। इसका मतलब क्या होगा कि काश मुझे सच का पता होता। दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर तो वर्ब की बात की जा रही है, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक तरीके से, इसमें कौन सी यूज करेंगे? इसको करने से पहले यहाँ ध्यान दीजिए, इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब का यूज होता है, चाहे यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। हमें अगर ऑप्शन में वाज वर है तो वहां पर वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। तो आई विश आई वर ए रिच मैन, काश मैं अमीर होता। ये इसकी इमेजिनेशन है, ये अमीर है नहीं लेकिन इमेजिनेशन कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर हम वर्ब का यूज करेंगे। आई विश, काश हिज वाइफ उसकी पत्नी वर अलाइव जिंदा होती। यहाँ पर भी सिंगुलर है, देखिए हिज वाइफ के साथ तो नॉर्मल कंडीशन में वाज का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है, आई विश वाला सेंटेंस है, इस वजह से यहाँ पर वाज का यूज ना करके हमें किसका यूज करना है दोस्तों? वर्ब का यूज करना है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। एक चौथी कंडीशन आप देखें, इट इज टाइम के साथ भी पास्ट सिंपल। इसका एग्जांपल देखिए, इट इज टाइम वी इट इज टाइम। यहाँ पे ऑप्शन लिखा और यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, इट इज टाइम के साथ भी पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। आप ये ना समझे कि मैं लेंथी पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ी मतलब इस तरीके से आप देखिए स्किप कर दे, ऐसा ना करे दोस्तों। लेंथी पढ़ाने का मतलब ये है कि अगर एक बार आपने मेरे नोट्स बना लिए, मेरे द्वारा यहाँ पर जो पढ़ाया कंटेंट है उसको अच्छे तरीके से समझ लिया, तो आपको किसी और दूसरे से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस वजह से मैं आपको हर एक कंडीशन के साथ उसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एग्जाम्पल एक ही नहीं, दो दो तीन तीन बता रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में ये बिल्कुल सेव हो सके। तो इट इज टाइम वी। अब यहाँ पर देखिए स्टार्ट और स्टार्टेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम यहाँ पर स्टार्टेड का यूज करेंगे। तो इट इज टाइम समय हो गया है हमारा यात्रा करने का। इट इज टाइम वी और यहाँ पर कोड है वर्ब के सेकंड को वर्ड कर देंगे, यानी समय हो गया है हमें कि हम जॉब को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों हमारा जो यूज ऑफ पास्ट सिंपल था उसकी मैं जो चार कंडीशन है मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने जानकारों को, अपने फैमिली मेंबर को जो किन्हीं कारणों से ग्रामर को नहीं पढ़ पाए और अब पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनको जरूर भेजें और लाइक जरूर करें, शेयर करें। दोस्तों कल हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।